डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है एक हमारे लेक्चर का सेगमेंट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे लेक्चर का, वो है कुरान एंड बायोलॉजी कि कुरान और बायोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में फर्स्टली हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the interaction between organisms and their environment. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है उस ताल्लुक को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है सोशियो बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the social behavior of animal that make societies. ये बायोलॉजी की वो शाखा है, इसमें हम जानवरों के सोशल बिहेवियर को स्टडी करती हैं जिससे वो एक माशरा बनाकर क्या करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें पैरासाइट का मुतालिया किया जाए पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पैरासाइट की क्या डेफिनेशन है। पैरासाइट आर ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट्स, आल्सो टेक शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स, इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, खुराक, शेल्टर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रह रहे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म से ये ले लेती हैं, और बदले में वो जो लिविंग होस्ट होता है ना, उस लिविंग होस्ट को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया पैरासाइट। मकसद ये है कि जो पैरासाइटोलॉजी है, इसमें पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन अलग, पैरासाइट की डेफिनेशन अलग। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी की वो शाखा है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करने के बाद टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की फलाह के लिए क्या करते हैं, सब्सटेंस बनाए जाते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसा कि इंसुलिन का बनाना बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल है थ्रू बैक्टीरिया फॉर ह्यूमन। इंसान के लिए इंसुलिन की तैयारी बायोटेक्नोलॉजी की मिसाल है बैक्टीरिया के जरिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है इम्यूनोलॉजी। लफ्ज से वाज़ेह है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें इम्यून सिस्टम का कुव्वत मुदाफ़ियत का मुतालिया किया जाए, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब एक डेफिनेशन ये इम्यूनोलॉजी का हो गया है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम, इसकी क्या डेफिनेशन है। इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम मौजूद है फितरत की तरफ से हमारे जिस्म में, वो क्या करता है, हमारे जिस्म को जिस्म का दिफा करता है, किससे, हमला करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि अलजी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे ये क्या करता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे देता है। इम्यून जो सिस्टम है एक आर्मी की तरह है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हशरात का मुतालिया किया जाए एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है इसके बाद है फार्माकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें अद्वियात का मुतालिया ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर उनके असरात का मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ सिस्टम हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम्स हैं
इन सिस्टम्स में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, इस्तेमाल होने के बाद वो उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स डालती है, इन तमाम के तमाम अद्वियात के इफेक्ट्स का मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट आंसर भी हो सकता है कि व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे, आजकल के जो बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो इश्यू है बायोलॉजिकल वो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि इंसान की जो आबादी है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है आजकल बायोलॉजिस्ट्स के लिए। नेक्स्ट है पोल्यूशन, आलूदगी, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, aquatic pollution, all are the types of pollution. These pollutions are also increasing day by day. It is also the major biological issues of today. ये आलूदगी के जो मुख्तलिफ अक़साम हैं ये भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये एक बायोलॉजिकल इशू है। फिर नेक्स्ट है एडिक्टिव ड्रग्स, कुछ अद्वियात हैं उनको जब एक दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद बार बार उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके हम क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। ये एडिक्टिव ड्रग्स भी आजकल की एक मेजर बायोलॉजिकल इशू है। लास्ट जो बायोलॉजिकल इशू है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेज, आजकल मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसा कि आजकल एक पेंडेमिक कोरोना है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ग्लोबल डिजीज है, इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। इस तरह से इस तरह के डिजीजेज भी हमारे लिए क्या है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक बायोलॉजिकल इशू में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट सेगमेंट जो हमारे लेक्चर का था वो ये फाइनल हुआ है। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारे लेक्चर का वो है कुरान एंड बायोलॉजी, कि कुरान और बायोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। कुरान में मोस्टली जो है आपके कोर्स के सिलेबस में 4 वर्सेस का जिक्र है, उसमें से मैंने कुछ को कंप्लीटली लिखा है, कुछ को मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया। फर्स्ट जो आयत है कुरान पाक में उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर चीज को पानी से बनाया है। फिर उसमें एक एमसीक्यूज के वाले से भी जिक्र है कि 60 to 70% वाटर इज द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 60 से जो 70% एक इंसान का कीमियाई तरकीब है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। ये फर्स्ट वर्स हुआ। अब जो सेकंड वर्स है हमारा उसमें लिखा हुआ है कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर, कि उसने इंसान को एक चकनी मिट्टी से पैदा किया, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम, दादी हवा, ये हम सबके जो हैं फोर फादर्स हैं वो भी मिट्टी से बने हुए हैं, हर एक को पता है। फिर नेक्स्ट है इधर मैंने एक हिंट्स की तरह बनाया हुआ कि कुरान पाक में कौन कौन से हिंट्स दिए गए हैं लाइफ के मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुरान में है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की इब्तदा कैसे हुई और ये जिंदगी कैसे डेवलप हुआ, मतलब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी खसूसियात हैं, मुख्तलिफ लिविंग, जैसे हम इंसान है हमें अशरफुल मखलूक़ात का नाम दिया गया हमारी खसूसियत की बेस के ऊपर। फिर नेक्स्ट हिंट है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे मॉडिफाई होते हैं, कैसे ये जदीद होते हैं, ये हम बाद में जो है न्यू डार्विनिज्म लेमार्किज्म में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैमल के हवाले से, जिराफा के हवाले से हम इनको स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हिंट्स अल्लाह पाक ने दिया इन वर्सेस में वो है मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन को हर एक क्लासिफिकेशन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से कुरान पाक में भी हमें मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन मिलते हैं। एक आयत भी है उसमें लिखा हुआ है कि हमने आपको कबीलों, मुख्तलिफ कबीलों में आपको तकसीम किया, आपको नाम दिए ताकि आपकी पहचान हो। ये क्लासिफिकेशन किस लिए है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हमारी शनाख्त हो सके। फिर नेक्स्ट है जो 4 है वो इम्पॉर्टेंट भी है, अहम भी है, उसमें है कि इवेंट्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की जो पैदाइश है, इंसान की पैदाइश कौन कौन से मराहल से गुजरता है। उसमें जो फर्स्ट है उसमें वो लिखता है कि हमने इंसान का एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, हमने मतलब इंसान को एक खून के लोथड़े से बनाया। फिर लिटिल लंप, फिर जो है वो खून का लोथड़ा बना या ड्रॉप ऑफ ब्लड पानी के कतरे से। फिर लिटिल लंप, फिर वो जो है खून में उसको हमने तब्दील कर दिया। फिर लिटिल लंप इज कन्वर्टेड या फैशन्ड इनटू बोन, फिर हमने उसको हड्डी में तब्दील कर दिया उस खून के लोथड़े को। फिर नेक्स्ट वो लिखता है क्लॉटेड बोन विद फ्लैश, फिर हमने उस बोन के ऊपर फिर हमने गोश्त चढ़ाया। इस तरह से ये कुरान पाक का एक आयत मुबारक है, उसमें ये इंसान की जो पैदाइश है
उसकी क्या है डिटेल दिया हुआ है। तो बच्चों आज तक के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।